हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज की वीडियो में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 1 इंग्लिश का 11 चैप्टर थिंग्स अराउंड अस के बारे में देखेंगे। तो थिंग्स मतलब जो चीज़ें हमारे आसपास है, जिन जिन चीज़ों को हम डेली कहीं ना कहीं देखते हैं या स्कूल में देखते हैं या घर में देखते हैं, उन चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेली देखते हैं, डेली यूज़ करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है आपका बैग, BAG बैग, BAG बैग। तो बैग क्या होता है? बस्ता, बैग जिसे हम स्कूल लेके जाते हैं। और इसमें हम क्या लेके जाते हैं? बहुत सारी किताबें लेके जाते हैं। आपकी इसमें टिफिन बॉक्स होती है, आपका वाटर बॉटल होता है, आपके पेंसिल बॉक्स होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लेके इसको स्कूल जाते हैं। उसके बाद पेंसिल, PENCIL पेंसिल, PENCIL पेंसिल। तो पेंसिल लिखने वाली जो पेंसिल आती है जिससे हम लिखते हैं, छोटे बच्चे जो है अधिकतर जो है पेंसिल से ही लिखते हैं। उसके बाद इसी पेंसिल को शार्प करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? शार्पनर, SHARPENER, शार्पनर, शार्पनर। उसके बाद है बुक, किताबें जो हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी क्या क्या है? ये बुक, BOOK बुक। उसके बाद है जेरोक्स मशीन, जेरोक्स मशीन जिसे हम फोटोकॉपी मशीन भी बोलते हैं। तो आपको जब भी कोई प्रिंट आउट चाहिए या आपको किसी पेपर का ट्रू कॉपी चाहिए होता है, तो हम जेरोक्स मशीन में जाते हैं। जो फोटो कॉपी वाले होते हैं उनके पास जाते हैं, उनके पास ये मशीन होती है जिससे हम फोटो कॉपी निकाल लेते हैं, मीन्स जेरोक्स निकाल लेते हैं। तो ZEROX, जेरोक्स मशीन, MACHINE, जेरोक्स मशीन। उसके बाद होता है इरेजर, इरेजर मतलब जो हम मिटाने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम पेंसिल से लिखते हैं उसको हम मिटाने के लिए इरेजर का यूज करते हैं, ERASER, इरेजर। तो यहाँ पे देखा बच्चों, तो इसमें हमको क्या करना है? शब्दों के सही उच्चारण को हमको जानना है। उसके बाद जो और चीजें जो हैं हम अपने आसपास में देखते हैं, उन चीजों को आपको जानना है। और अपनी जो 3 चीज़ों है जिसके चित्र जो है आपको पोर्टफोलियो जो आपके पास है उसमें चिपकाना है। ये प्रोजेक्ट दिया गया है बच्चों को। तो अब हमने टोटल कितने आइटम्स देखे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 चीज़ें हमने देखी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से कुछ चीज़ों को हम अभी देखेंगे। तो इसके बाद है हमारा पेन। तो आपकी मैम लिखती है पेन से, आपके पापा मम्मी लिखते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो पेन से लिखा जाता है। पेन में स्याही होती है जिसके कारण लिखा जाता है, जिससे लिखा जाता है। तो PEN, पेन। उसके बाद क्या होता है? स्केल, स्केल से हम माप लेते हैं। तो SCALE, स्केल। उसके बाद होता है क्रायॉन्स, CRAYONS, क्रायॉन्स। क्रायॉन्स को क्या करते हैं? हम कलर करने के लिए, अपने बुक में हमको कोई ड्राइंग बनानी होती है तो उससे हम कलर करते हैं। उसके बाद है आपका स्कूल यूनिफॉर्म, SCHOOL, स्कूल यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। तो स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के हम स्कूल जाते हैं। उसके बाद होते हैं सॉक्स, SOCKS, सॉक्स, सॉक्स मतलब मोजे, मोजे। उसके बाद होता है हमारा शूज, SHOES, शूज। उसके बाद हम देखेंगे वाटर बॉटल। तो वाटर बॉटल में हम पानी लेके जो है स्कूल जाते हैं या कहीं हमको बाहर जाना रहता है, तो एक बॉटल हमको लेके अपने साथ ज़रूर जाना चाहिए। चाहे हम मार्केट जाए, घर से जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें एक पानी की बोतल लेके चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों? पहले इसकी स्पेलिंग जान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी। WATER, वाटर बॉटल, BOTTLE, वाटर बॉटल। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। बॉटल का मतलब ये जो बॉटल है वो। अब आप ये पूछेंगे कि बाहर तो हमको पानी मिल जाता है, तो बाहर जो पानी रहता है वो कितना साफ है उसकी तो कोई गारंटी नहीं होती। फिर आप बोलोगे तो कि हमें अगर प्यास लगेगी तो हम 10 रुपीज़ वाली बॉटल का पानी लेके पी लेंगे, लेकिन जो पानी जो बॉटल में भरी हुई होती है वो कितनी पुरानी होती है, वो वहाँ डेट तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके घर में
अगर आप पानी भर के रखते हैं तो उसको क्या आप 4 दिन बाद पियोगे? नहीं पियोगे। अगर आप एक्वागार्ड का जो प्यूरिफाइड पानी है वो भी है, अगर हम बॉटल में भर के रखा है हमने, तो हम उसको 4 दिन बाद नहीं पियेंगे। तो हम बाहर जो पानी जो मिनरल वाटर के तौर पे बिक रहा है उसे हम क्यों पीते हैं, वो भी प्लास्टिक की बॉटल में रखा हुआ। तो से अ बिग नो टू द बॉटल्स, है ना, पैसे भी खर्चे होते हैं। उससे अच्छा जब भी आप बाहर निकले तो अपने साथ पानी का बॉटल लेके ज़रूर निकले। उसके बाद होता है आपका लंच बॉक्स। लंच बॉक्स लेके हम स्कूल जाते हैं। तो LUNCH लंच। लंच का मतलब क्या होता है, जो हम दोपहर के समय खाना खाते हैं उसे हम लंच बोलते हैं। और बॉक्स मतलब होता है डब्बा, BOX बॉक्स। तो मोस्टली जो है हम जो लेके जाते हैं टिफिन, ये दोपहर के समय ही हम खाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लंच बॉक्स। उसके बाद ये क्या है, डेस्क, DESK, डेस्क। क्या हो गया यहाँ पे, डेस्क, डेस्क। और ये आपका क्या है, चेयर, CHAIR, चेयर। ये आपका क्या हो गया, CHAIR, चेयर। उसके बाद है आपका ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में आपको जो है आपकी मैम या सर जो है वो पढ़ाते हैं। तो क्या हो गया, BLACK, ब्लैक, BOARD, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। तो देखिए ये तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन इसे ब्लैक बोर्ड क्यों कहा जाता है? तो जब पहले जो है इस तरीके के ग्रीन बोर्ड नहीं आते थे, जो आपके आज के मतलब क्लासेस में ग्रीन बोर्ड लिखे लगे हुए होते हैं, उस तरीके के ग्रीन बोर्ड नहीं होते थे। ब्लैक कलर का जो दीवार है उसमें पेंट रहता था, पेंट टाइप का करते थे। मुझे एग्जैक्टली वो पेंट रहता था, रेजन रहता था, क्या रहता था मुझे नहीं पता, लेकिन वो ब्लैक कलर का होता था, इसलिए जो है उसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता था। उसके बाद है ग्लू। ग्लू, GLUE, ग्लू। तो ग्लू से हम लोग क्या करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं। किसी भी चीज़ को, पेपर है या कुछ है, हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसे हम चिपकाने का काम करते हैं। उसके बाद ये क्या है, सीजर्स, सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स। तो सीजर्स का क्या मतलब होता है, कैंची, कैंची। इसके दो इस तरीके से होते हैं, इसलिए इस यहाँ पे हम S लगाते हैं, सीजर्स। उसके बाद है स्कूल बेल। स्कूल बेल बजती है, लास्ट स्कूल बेल होती है तो छुट्टी हो जाती है, और हर आपके पीरियड्स के बाद में भी स्कूल बेल बजता है। तो SCHOOL, स्कूल, फिर BELL, बेल। तो स्कूल, स्कूल में बजने वाला घंटा, बेल। उसके बाद होता है लाइट, LIGHT, लाइट। तो जो बल्ब वगैरह जो जलते हैं हमारे घर में जिससे रोशनी मिलती है। उसके बाद होता है क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी। उसके बाद है फैन, FAN, फैन, फैन मतलब पंखा, जो हमारे घर के, हमारे स्कूल में छत पे लगा हुआ रहता है जिससे हवा मिलती है। उसके बाद होता है आपका नोटबुक, जिसमें हम लिखते हैं, NOTE, नोट, BOOK, बुक, नोट बुक। उसके बाद है डस्टर, DUSTER, डस्टर किस लिए यूज होता है, ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए। उसके बाद है डोर, डोर मतलब दरवाजा, DOOR, डोर। उसके बाद है ग्लू स्टिक, ग्लू स्टिक हम स्टिक करके चीज़ों को चिपकाने का काम करते हैं। उसके बाद है क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी, CLOCK, क्लॉक। सर विंडो, उसके बाद WINDO, विंडो, विंडो मतलब खिड़की। तो देखा बच्चों आपने, हमने ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम डेली यूज़ में लेके आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।